अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाजरीन, जैसा कि स्टूडियो वीडियोस के साथ साथ हम लोग आउटडोर में भी वीडियोस करते हैं और कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती भी होती हैं और मुफीद भी होती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से, ईवीज़ के हवाले से ऐसी चीज़ों को डिस्कवर किया जाए जो इससे पहले बहुत सारे नाजरीन हमारे उनके मतलब नहीं जानते होते। तो इसी तलाश में हम आज पहुँचे हैं शहर औलिया मुल्तान के एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन के पास जिन्होंने मकामी तौर पर ईवीज़ व्हीकल के लिए, ईवी गाड़ियों के लिए और सोलर के लिए बैटरियां बनाने का जो है सिलसिला शुरू किया है। और सिर्फ बैटरियां बनाने का सिलसिला ही नहीं, बहुत म्यारी प्रोडक्ट हैं इनकी। इनसे ऑफ कैमरा भी हमारी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब, जो लिथियम आयरन फास्फेट और लिथियम आयरन बैटरीज़ को संभल कर रहे हैं। अगरचे काफ़ी हद तक इनका काम गुमनामी में था, लेकिन आज हम इसको डिस्कवर करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये किस क्वालिटी की बैटरीज़ बना रहे हैं। और इनकी बनी हुई जो बैटरीज़ हैं वो जो आम तौर पर मुल्क से बाहर से जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की हम बैटरीज़ मंगवाते हैं उनके मुकाबले में इनका कंपैरिजन भी देखेंगे और इनकी मेकिंग भी आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि इनकी प्रोडक्ट कितनी पायदार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी गुमनामी में एक बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। लिथियम बैटरीज़ के हवाले से बहुत लोग सर्चिंग में रहते हैं कि कहाँ से मिलेंगी, और आम तौर पर लिथियम बैटरीज़ जो हैं वो बड़े शहरों से अवेलेबल होती हैं या बड़ी कंपनी की होती हैं, और कास्ट का भी बहुत बड़ा मसला होता है कि महंगी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़ाहिर है जिन कंपनियों ने इनको बनाया होता है वो उसमें टेक्नोलॉजी की कास्ट भी उसमें शामिल होती है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर इतनी सस्ती बैटरियां कैसे आपको ख्याल आया और कब से आपने ये सिलसिला शुरू किया? सर इस तरह है कि ये लिथियम जो है ना, ये समझ लें कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जो है ना इस पे कन्वर्ट हो चुकी है। बल्कि पाकिस्तान में हमारी बहुत कमी थी, और पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारे मुल्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। अपने लिए तो मैं तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं अपने घर की यूपीएस की बाइक की बैटरी बना रहा था। इलेक्ट्रिक बाइक भी मैं बहुत अरसे से चला रहा हूँ। तो लेकिन कुछ दोस्तों को बना के दी, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इसकी ना मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस है। बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके रेट जो 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा है, और उसके बाद जो है ना उनकी कंप्लेन जो है, यानी कि वारंटी तो दे देती है कंपनी, 2-2 महीने 3-3 महीने जो है वो बैटरियां यानी कि पेंडिंग में पड़ी हुई है जी, वो सामान आ रहा है, वो आपको क्लेम मिल जाएगा। इस तरह के मसाइल, एक एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक हो गया, म्यार भी नहीं था, आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत लंबा प्रोसीजर था। तो उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने जो है क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा दोस्त जो ऑलरेडी इस फील्ड में अटैच थे उनको तो दे चुका था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको कमर्शियल हम लेके आए हैं, ठीक हो गया। और उसमें हमारी R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट बाकायदा हर एक चीज पे बहुत ज्यादा गहरी है। सेलों की IR होती है, एक एक सेल की जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है कि ये सेल किस कैटेगरी का है। सही। उसके बाद जो है हम उसको, उसकी डाटा शीट को देखा जाता है। उसके बाद जो है ना उसको हम प्रोडक्शन उसकी जो है ना अपनी मर्जी से करवाते हैं, फिर मार्केट में लाते हैं, क्योंकि हमने जाती जेब से पैसा लगाना होता है। सही। इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके एक्सपेंस हैं, उनके वेयर हाउस हैं, GM मैनेजर वगैरह, उनके बहुत ज्यादा एक्सपेंस है। जाहिर बात है उन्होंने सब इन बैटरियों में से निकालना है, बिल्कुल। ठीक हो गया। हमारा एक छोटा सा कारखाना है, वर्कशॉप है, ठीक हो गया। यहाँ हमारा अपना जाती ये टीम का इतने ज्यादा एक्सपेंस नहीं है। हमारी पहली कोशिश और आखिरी कोशिश यही होगी कि मुझे एक बैटरी में से, मिसाल है 5,000 मिल जाता है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। 10 बैटरी डेली की निकालता हूँ तो मुझे 50,000 रुपए मिल रहा है, ठीक हो गया। कंपनियों के जो टारगेट होते हैं वो लाखों करोड़ों में एक्सपेंस होते हैं। यानी कि आपकी जो तरजीह है कि जो कम से कम प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एंड यूज़र को दिया एंड जाए। यूजर को दिया जाए, और नंबर 1 चीज दी जाए। सही। अभी तक बेतहाशा कंपनियां, बेशक ईवी बाइक्स में चले जाएं आप, ठीक हो गया, या क्या कहते हैं उसको, लिथियम बैटरियों की जो बड़ी यानी कि टॉप कंपनी है ना, अभी तक उन्होंने जो BMS वगैरह यूज कर रहे हैं या सेल यूज कर रहे हैं, अभी तक उनको कंपनियों को इतना नहीं पता। हालांकि मैं साइड पे बैठा हूं, मैं जो BMS यूज करता हूं स्मार्ट BMS होता है। कोई भी बैटरी हो, मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक एक सेल का जो है पता लगता रहता है कि मेरी बैटरी में कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा। हर बैटरी में हमारा बैलेंसर लगा होता है। सही।
क्योंकि सेलों को हमने सीरीज में जोड़ना होता है, ठीक हो गया। अगर 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं तो 4 सेल जुड़ेंगे, 24 वोल्ट की बना रहे हैं तो 8 सेल जुड़ेंगे, 48 वोल्ट की बना रहे हैं तो 16 सेल जुड़ेंगे। हर सेल को एक सीक्वेंस में बराबर लेके चलने के लिए बैलेंसर का होना भी लाजमी है। मोबाइल एप्लीकेशन हर बैटरी की हमारी जो है मोबाइल एप्लीकेशन होगा, और एक बैटरी के साथ एलसीडी भी हम डिस्प्ले भी देते हैं, उसमें भी आपको हर चीज शो हो रही होगी। ये वो म्यार है जो अभी तक कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी इस तरफ जो है आना शुरू हुई हैं। हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट जो है बैलेंसर वगैरह डिस्प्ले हर चीज डिजिटल बैटरियां बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, तो ये हमारे सामने बहुत सारे सेल मौजूद हैं और ये इनके पैक भी बने हुए हैं इन सेलों के। तो इन सेलों के हवाले से आपका इंतखाब होता है, वो तरजीह क्या होती है? सर सबसे पहले जो है क्या कहते हैं उसको उन्होंने बताया ना, कंपनियां तो हैं इसमें जो है क्या कहते हैं उसको ईवी है, और उसके बाद छोटे सेलों में INR है, सैमसंग है, LG है, ये हैं ब्रांड, इनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हकीकत बात है। अच्छा, उसके बाद जो है इनकी हम IR और प्रोडक्शन डेट देखी जाती है कि ये सेल की प्रोडक्शन कब की है, क्योंकि इस टाइम मार्केट में 2018 का भी सेल चल रहा है, 2012 का भी चल रहा होगा जो लॉट में आते हैं, ठीक होगा। हमारे पास जो भी सेल होगा लेटेस्ट उसकी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि सेल की लाइफ को भी देखा जाता है और उसके बाद उसके साइकिल को देखा जाता है, ठीक हो गया। उसमें जो है ना हर चीज़ हम ब्रांड को देखते हैं, उसके बाद फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी देखा जाता है कि इसकी जो IR है वो क्या है, उसके बाद हम जो है ना सेल को वो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, इसमें अब जो है 2 टेक्नोलॉजी चल रही हैं, लिथियम आयन, ठीक हो गया, और लिथियम आयरन फास्फेट। लिथियम आयन में जो साइकिल चल रहे हैं नॉर्मल वो तकरीबन 600 से 1200 तक है, 1200 से ऊपर साइकिल नहीं है। उसके साइकिल से मुराद ये होता है कि एक सेल को एक दफा हमने चार्ज किया, 100% चार्ज किया और 100% उसको यूज किया, वो एक साइकिल काउंट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लिथियम आयरन फास्फेट में जो साइकिल चल रहे हैं हमारे वो तकरीबन 2500 से 6000 तक जा रहे हैं। 6000 का मतलब ये है कि 15 साल तक उसकी लाइफ जा बनती है, ठीक हो गया। कंपनियां क्या करती हैं, सेल जो है नॉर्मल, सीधी बात है, हकीकत बात है, सबसे ज्यादा कंप्लेन जो है कंपनी को ही बैटरी की आती है, उसकी भी रिपेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ठीक हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है क्या कहते हैं 2-3 दफा उन्होंने भिजवाई, दोबारा वापसी है कि यार सलमान भी हमें बना के दो। सबसे पहला हम काम यही करते हैं, एक तो उसमें बैलेंसर वगैरह इंस्टॉल करके देंगे, LCD लगाएंगे ताकि हमारी बैटरी में कोई फॉल्ट आए तो वो कस्टमर को शो होता रहे। और इसके अलावा अब तो खैर क्या कहते हैं उसको ट्रेंड चेंज हो गया काफ़ी, गवर्नमेंट की जो ग्रीन मीटर की पॉलिसी थी उसकी वजह से, तो अब जो हमारा यूज़र है एंड यूज़र वो सारा लिथियम बैटरी की तरफ कन्वर्ट हो गया। उनकी कोशिश ये है कि यार मेरा एक यूनिट जो है ना मैं बैटरी में स्टोर करूँ, ठीक होगा, उसके बाद जो उसको रात को यूटिलाइज करूँ, बजाय इसके कि मैं ग्रीन मीटर जो है लगा के यानी कि 1.5-2 लाख उस पर लगाऊं, उसकी वायरिंग अलग से करवाऊं, ठीक हो गया, और गवर्नमेंट को सेल करूं जिसके मुझे पैसे मिलने भी नहीं है। अब इसकी स्ट्रैटेजी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुकी है। हर बंदे की कोशिश है मैं 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25-30 किलोवाट तक की बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि दिन रात जो है वापडा को कट ऑफ किए बगैर अपना AC लोड सारा अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। अच्छा ख्वाजा सलमान सदीकी साहब, ये बताइएगा कि हम इस जानिब भी आएंगे कि किस किस कॉस्ट की और किस किस कैपेसिटी की बैटरीज आप बना रहे हैं, लेकिन एक बात है कि जो कंपनीज ऑलरेडी जो है बाहर से बनाकर या पाकिस्तान की बैटरियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, डेफिनेटली इसका रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है, तो अगर असम्बलिंग यहाँ पर हो रही है या फिर बाहर से ही असम्बल होकर मैन्युफैक्चर होकर आ रही हैं, तो उनका बड़े बड़े दावे होते हैं प्रोटेक्शन के हवाले से कि हमने इसमें बड़ा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ ये भी। तो सबसे पहला जो एक इबाम पैदा होता है कि लोकली सतह पर बनी हुई जो बैटरी है, कि इसमें सबसे पहला सारिफ के जहन में ये सवाल आता है कि पता नहीं इसके प्रोटेक्शन लेवल क्या होगा, ये उस हद तक प्रोटेक्टिव है कि ये नहीं है, इस हवाले से बताइएगा जो आपकी प्रोडक्ट है। सर उसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, हकीकत है इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, सेल जितना अच्छा आप यूज़ कर लें, ठीक हो गया, जब तक आपका क्या कहते हैं उसको टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, प्रोटेक्शन जिस तरह आप कह रहे हैं, सेल का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, यानी कि सेल हमारा ओवर चार्ज है वो सबसे पहले, जिसकी वजह से अक्सर आपने कंपनी की बैटरियाँ देखी होंगी जिसके सेल फूल जाते हैं। फूलने की वजह ये होती है कि सेल पे लिमिट नहीं लगाई जाती। लिथियम जो आयन है उसकी जो अपर लिमिट है वो 4.2 वोल्ट है सेल की, ठीक हो गया। लिथियम आयरन फास्फेट में जो अपर लिमिट है वो 3.65 वोल्ट है, ठीक हो गया। 3.65 वोल्ट से सेल जैसे ओवर जाएगा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाना है। अच्छा, इसी तरीके से जो डाउन लिमिट होती है, ठीक है, उसको भी हम जो है ना क्या कहते हैं उसको दोनों लिमिट्स लगा के इसको बकायदा टेस्ट करते हैं, हैवी लोड डाल के इस पे ना, ठीक हो गया, हमारा जो सेल है वो ओवरचार्ज तो नहीं हो रहा, और जो अंडर उसकी जो लिमिट है वो 2.6 वोल्ट तक होती है लिथियम आयरन फास्फेट की। उससे नीचे जो जाएगा सेल उसकी फिर जो है ना लाइफ साइकिल जो है मजीद कम होते होते वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा।
ये दोनों चीजें जो है ना मेन प्रोडक्शन यही है। उसके बाद आ जाती है फिर शॉर्ट सर्किट की तरफ, उसमें ब्रेकर वगैरह बड़ा कुछ हम बाद में कर सकते हैं। असल चीज जो इंटरनल प्रोडक्शन है उसको अगर हम कवर करेंगे तब जाके हमारी बैटरी जो है वो वाकई 5 साल 10 साल 12 साल जितना हम चलाना चाहते हैं उस हिसाब से वो चलेगी। वो मेन चीज यही है। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक जो आपने बैटरीज बनाई, ऑनेस्टली हमारे सार्फिन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि उसमें कंप्लेंट की रेशियो किस हद तक है? अभी तक अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया यानी कि देख रही है। सऊदी या दुबई से बेताशा कस्टमर में पेमेंट करवाते हैं, अपने घरों में इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक हो गया। ये ओपन है यानी कि हर बंदा, मेरे व्यूअर्स बेताशा है। पूरे पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है, अभी मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, टोटल जो है ना मार्केट में कमर्शियल हुए हुए तकरीबन 3 से 4 माह हुए हैं। वैसे मैं 7-8 साल से इस फील्ड में यानी कि अटैच हूँ, दोस्तों को बना के दे रहा हूँ। अभी तक हमारी कंप्लेन जो है 0% अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ उसकी वजह यही है कि हम जो है क्या कहते हैं उसको गलत बयानी नहीं करते कि इस बैटरी को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, जितना मर्जी लोड डालो। हर बैटरी, हर सेल की एक लाइफ साइकिल होती है, उस पर एक लोड की लिमिट होती है, ठीक हो गया। उसको मिसाल है कि एक कस्टमर ने हमसे 5 किलोवाट की बैटरी बनवाई है तो उसकी एक लोड की लिमिट है, ठीक हो गया। उसके उस रेंज में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। ईवी स्कूटी को जो बैटरी बना रहे हैं हम कस्टमर को साफ कह देते हैं कि इसमें जो है आपने वाटर डैमेज का इसका क्लेम नहीं होगा, उसमें आपने एहतियात करनी है। हालांकि हर लिहाज से हम वाटर प्रूफ करते हैं, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर हमारे व्यूवर्स जो हैं जो यूज कर रहे हैं हमारी बैटरियां, वो इस टाइम देख रहे हैं, ठीक हो गया। वो खुद ही नीचे कमेंट्स आपको शो हो रहे होंगे, ठीक हो गया, कि कितनी % हमारी कंप्लेन है। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है, कराची, पेशावर, मर्दान, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, पिंडी यानी कि फैसलाबाद, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरियां यहाँ से कार्गो हो रही हैं। अच्छा ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब, अभी कुछ प्रोडक्ट आपकी इस वर्क स्टेशन पे मैं देख रहा हूँ कि प्रोसेस में है। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बताइएगा, जैसे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये किस स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट है, किस पर्पज़ के लिए है और इसमें किस लेवल का है, एक ये चीज़। दूसरा सवाल जो बहुत अहम है कि आपकी बनी हुई बैटरियाँ जो आप अपने इस मुल्तान ईवी के प्लेटफॉर्म से बैटरीज बनाकर उसकी सप्लाई दे रहे हैं, ये कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं जो मार्केट में मौजूद बैटरीज की निस्बत? यानी कि एक तो सबसे पहली बात जो जिसकी आपने यकीन दहानी कराई कि आप इसकी हर तरह की जिम्मेदारी लें, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जो अट्रैक्ट करती है किसी भी सारिफ को या हमारे नाज़रीन को कि कितनी कॉस्ट, मार्केट जो प्राइस चल रही है ना इस टाइम, ठीक होगा, उसमें 30 से 40% हमारा रेट इंशाल्लाह गारंटेड कम होगा। बेशक आप सोलर की बैटरी बनवाएंगे, बेशक आप स्कूटी की बनवाएंगे या ईवी बाइक की बनवाएंगे, 30 से 40% रेट भी कम होगा, म्यार भी बेहतर होगा, एप्लीकेशन भी होगी। यानी कि सारे स्पेक्स को आप मद्देनजर रखेंगे, यानी कि मिसाल है उस लिहाज से देखा जाए तो 30 से 40% इंशाल्लाह आपको प्राइस हमारी कम मिलेगी और म्यार उससे 1000 गुना बेहतर मिलेगा। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी होंगी आप? आफ्टर सेल सर्विस तो हमारी वर्कशॉप है, दिन रात हमारी अपनी जाती टीम बैठी हुई है, ठीक हो गया। हमारे अपने भाई हैं माशाल्लाह से, ठीक हो गया। तो दिन रात हम यही काम कर रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस में मतलब फिल 4 हम कस्टमर को रिप्लाई भी देते हैं और उसको तरीका भी बता देते हैं कि यार इसको ऐसे जो है ना ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो हमें भिजवा भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा मसला नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ को ना ऑपरेट करने का कुछ असूल होता है, तरीकाकार होता है, ठीक हो गया। उसको जो है ना एक तो सबसे पहले जो हम चेक लगाते हैं कि यार ओवर लिमिट और अंडर लिमिट ना 90% 99% तो फॉल्ट यहीं पे कवर हो जाता है। ना हमारा सेल कभी ओवर डिस्चार्ज होगा, ना फूलेगा, ना कभी डाउन होगा। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, इसमें जो है सोलर की बैटरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह और स्कूटी भी गया और पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर बंदा हमारी बैटरी से, यानी कि जिसने एक दफ़ा बनवाई है तो आगे उसने 10 बंदों को रेफर किया कि यार अगर बैटरी बनवानी है तो इस बंदे से बनवाइएगा, इसके अलावा ना बनवाइएगा। अच्छा ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब, एक ये चीज़ बताइएगा कि आपके ये डिस्प्ले पे कुछ सेल पड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, यकीनन जो आप अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे है। थोड़ा सा इनके हवाले से बताइएगा, ये किस कैटेगरी की और किस क्वालिटी की? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं उसको, फिलहाल जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो जो तैयार हो रही है ना, ये हमारी बैटरियां हैं सारी स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक के वाले से, सही, ठीक हो गया। वैसे सोलर का प्रोजेक्ट भी हमारा चलता रहता है, ठीक हो गया। उसमें जो है क्या कहते हैं उसको कोई इतनी ज़्यादा समझ लें कि हमें एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। उसकी वजह ये है कि 100 एम्पेयर की बैटरी बनानी तो 100 वाले 4 सेल जुड़ेंगे तो 12 बन जाएगा, 8 जुड़ेंगे 24 बन जाएगा, 16 जुड़ेंगे तो 48 बन जाएगा। 300 एम्पेयर का भी मिल जाता है, समझ आ गई है। उसमें ज़्यादा हमें को एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसको भी डेमो दिखाते हैं। अच्छा, ये बैटरी आपके सामने, ये जो एक सेल है ना हमारे पास, ये सिंपल तरीका बताऊंगा तो खुद भी दोस्त बनाना चाहे तो इंशाल्लाह उसको भी फायदा होगा। ये हमारे पास 5 एम्पेयर का एक सेल है, ये 8 सेल हमने जोड़े हैं।
ये 40 एम्पेयर का हमारा एक जो है क्या कहते हैं उसको ये बन गया पूरा पाउच ना, बैटरी पैक। हाँ एक यानी कि 4 वोल्ट लिथियम आयन में है ये, ठीक हो गया। 8 यानी कि 8 सेल जोड़े 40 एम्पेयर और 4 वोल्ट का। अच्छा इसको जो है अगर हम 3 सेल जोड़ते हैं ना, ये 3 लाइनें प्लस माइनस इनकी सीरीज करके जोड़ते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट में 40 एम्पेयर में पैक बन गया है। 12 वोल्ट 40 एम्पेयर, इस पे आप घर की लाइटें, डीसी फैन सारा कुछ चला सकते हैं। अच्छा इन्हीं को हम अगर क्या कहते हैं उसको 6 करते हैं तो 24 वोल्ट बन जाएगा। ये हमारा जो सिस्टम बन रहा है ये बन रहा है हमारा क्या कहते हैं उसको 70 वोल्ट में, जो ईवी बाइक की रिक्वायरमेंट है, और ये एक चार्ज में तकरीबन 120 किलोमीटर चलेगी। ये मोटरसाइकिल की बैटरी है। अच्छा ये एग्जैक्ट जो हमारी स्कूटी है उनकी जो पांव पे फुट रेस्ट जो है ना, जो बैटरी उनकी लगती है, ये एग्जैक्ट उसका साइज है। ये हमारी बन रही है बैटरी 72 वोल्ट में, जो 6 बैटरियों वाली स्कूटी होती है 72 वोल्ट और 32 एम्पियर में बन रही है, ठीक हो गई। एक चार्ज में 120 किलोमीटर तक आराम से चलेगी। स्मार्ट बीएमएस मोबाइल एप्लीकेशन और बैलेंसर सब के साथ मौजूद होगा। अच्छा यानी कि ये जो एक्सेसरीज आप बता रहे हैं, बैलेंसर, स्मार्ट बीएमएस वगैरह, और इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये आप लगा कर देंगे? बिल्कुल हर चीज कंप्लीट करके देंगे। ठीक। अच्छा इन सेलों की क्वालिटी के हवाले से बताइएगा, ये किस क्वालिटी के सेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो सेल है इस टाइम ना क्या कहते हैं उसको एलजी का सेल है, ठीक हो गया। ये जो सेल हम यूज कर रहे हैं ईवी है। ये वो ब्रांड है जिसमें क्या कहते हैं उसको किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, समझ आ रही है। लेकिन फिर भी ईवी में भी चाइना जो है क्या कहते हैं उसको ठप्पा अपना लगा के दे देती है। हम सेल की आईआर को चेक करते हैं, कैपेसिटी मीटर हैं पड़े हमारे पास, सेल की कैपेसिटी को चेक किया जाता है। हर कार्टन में से 2-3 सेलों को तो हम लाजमी टेस्ट करते हैं, ताकि उसमें से कोई ना कोई लाइन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बैटरी एक यानी कि पूरे 100 सेलों में से जो है ना एक सेल भी हमारा डाउन हो गया तो पूरी बैटरी को वो बेकार कर देगा। इसीलिए बैटरी बनाना एक टेक्निकल काम है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और इसको जो है क्या कहते हैं उसको इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसको जुनून हो इस चीज का, ठीक हो, कभी इस फील्ड में आए तो इंशाल्लाह इसमें जो है इससे बेहतर को रोजगार भी नहीं है। आने वाला दौर इसी का ही है। 10 से 12 साल तक जो है क्या कहते हैं उसको इस टेक्नोलॉजी में किसी किस्म की कमी नहीं आने वाली। इसकी डिमांड बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है। ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि इसके साथ जो दीगर एसेसरी, चूँकि ये हम आपकी इस वक्त वर्क स्टेशन पे मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन इस हवाले से तमाम बातें जान लें, जो दीगर एसेसरीज प्रोटेक्शन के हवाले से या उसका बीएमएस है या जो दीगर चीज़ें हैं, इसका बैलेंसर है, वो आप किस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको इसमें टॉप ब्रांड है बड़े, ठीक हो गया। सबसे पहले जो है जेके का है बीएमएस, दुनिया पूरी इसको तस्लीम करती है, ठीक हो गया। जो बीएमएस का हमारा स्टॉक है ये आपको दिखाते हैं, अभी सारा ये पड़ा हुआ है, ये सारे बीएमएस जो पड़े हुए हैं ये जेके के पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। यही यूज़ करते हैं हम, बेशक 12 वोल्ट की बैटरी की हो, 24 वोल्ट की हो, 48 वोल्ट की हो या 72 वोल्ट तक चली जाए। इसमें जो है क्या कहते हैं उसको जो बैटरी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी जो है ये पूरी कर देता है। सही। और इसको फिर अंदर से प्रोग्रामिंग इसकी होती है, सेटिंग होती है, कमांड इसको दी जाती हैं, उसके बाद उसको ये प्रॉपर मेंटेन रखता है फिर। सही। इस वक्त जो बैटरी आपके वर्क स्टेशन पे मौजूद है ये किस कैपेसिटी की है और ये किस पर्पज़ के लिए? अच्छा ये हमारी जो है क्या कहते हैं उसको मोटरसाइकिल की बैटरी है, 60 वोल्ट में और 30 एम्पेयर में है। एक चार्ज में तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर ये करेगी। जो 5 बैटरियों वाली होती है, रोड किंग, जोल्टा, एमएस जगुआर, जो इस तरह की हैं आपकी बैटरियाँ, ड्राई बैटरियाँ जो हैं उनको आप निकाल। अच्छा इसका एक और फायदा भी है लिथियम का। मोटरसाइकिल में जो ड्राई बैटरी यूज़ होती है, एक बैटरी का 10 से 12 किलो वजन है, 5 बैटरियाँ होंगी तो तकरीबन 60 किलो वजन बनता है। जो 6 बैटरी हैं उनका जो वजन बनता है वो 72 किलो बनता है। 12 से 13 किलो कन्फर्म एक बैटरी का वेट है। हमारी जो पूरी बैटरी है इनका जो वजन है वो तकरीबन 12 से 14 किलो है, यानी कि 60 से 70 किलो आपकी बैटरी का वजन वैसे ही माइनस हो गया। आपकी पिक जो है क्या कहते हैं उसको डबल हो जाएगी लिथियम की बैटरी डालने से। अच्छा एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, एवरेज भी बेहतर हो जाएगी और पिक भी अच्छी हो जाएगी गाड़ी। अच्छा ये मिथ बनाई हुई है जी जो ईवी क्या कहते हैं उसको कंपनियां जो हैं उन्होंने, कि जो कंट्रोलर है आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा, चार्जर भी चेंज करना पड़ेगा। ना आपको चार्जर चेंज करने की जरूरत है, ठीक हो गया, ना आपको कंट्रोलर चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ 2 तारें होंगी प्लस माइनस, 6 बैटरियों की भी जरूरत नहीं है। एक ही बैटरी छोटी सी बनेगी स्मार्ट सी, 10 से 12 किलो जिसका वजन होगा, जो आपकी 70-72 किलो जो बैटरी है उससे आपको 3 से 4 गुना आउटपुट भी ज्यादा देगी और लाइफ भी तकरीबन 8 से 10 साल चलेगी वो। सही। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जो बैटरीज आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, वो उसकी तो आपने हर तरह की वारंटी भी दे दी, सारा कुछ दे दी, लेकिन फ़र्ज़ करें किसी के पास किसी कंपनी की बैटरी उसके ज़ेर इस्तेमाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कंपनी की तरफ वो रुजू करते हैं तो उनके जो है रिपेयरिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो एक अपना पूरा सेटअप चला रहे होते हैं। अगर ऐसी बैटरीज आपकी तरफ आएँ तो क्या आप उनका भी काम करते हैं? बिल्कुल, हर तरह की क्या कहते हैं उसको, सोलर की बैटरी हो, बेशक इन्वर्टर की बैटरी हो,
कंपनी की ये जो चार्जेस होंगे उससे 50% ऑफ, ठीक हो गया, और काम में भी उससे 1000 गुना बेहतर इंशाल्लाह। और कस्टमर की आंखों के सामने हमारे सामने अपने सामने आए, ठीक हो गया, जो फॉल्ट होगा उसके सामने हकीकत में आपको उसको दिखाया जाएगा कि भाईजान ये आपकी बैटरी है, ठीक हो गया। मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास सिस्टम है, टूल है प्रॉपर, हर बैटरी को हम जो है वो टूल लगाते हैं, हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे ना पूरी बैटरी का डाटा शो हो जाता है, बेशक आपका वो स्मार्ट BMS वाली थी या नहीं थी, ठीक होगा, हमारे पास टूल है बकायदा, ठीक हो गया। उससे जो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि यार आपकी बैटरी में ये फॉल्ट आ रहा है, इसका ये सेल कमजोर है, ये अप है, ये डाउन है, ये ओवर है, ठीक होगा। उनको मोस्टली जो है बैटरियों को बैलेंसर लगा के बैलेंस करके उनके मसले हल किए जाते हैं। बेशक आपके पास बाइक है, ठीक हो गया, स्कूटी है, लिथियम में जो भी आपको बेस्ट बैटरी होगी ना इंशाल्लाह, और उसको लिए हुए ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, उसकी आप ये समझते हैं कि कभी लाइफ बची हुई है, हर तरह की बैटरी की रिपेयरिंग की सहूलत भी इंशाल्लाह मौजूद है लिथियम में। नाज़रीन, आज चूँकि हम इनके वर्क स्टेशन पे, इनकी वर्कशॉप में मौजूद हैं, तो हम पूरी तरह इसका ऑपरेशन करेंगे। ये हमारे साथ वाली टेबल पे जो है सोलर के लिए भी बैटरीज मौजूद है, तो हम अब इधर का रुख करते हैं, इस हवाले से भी इनसे कुछ जानते हैं कि कौन सी सोलर की बैटरीज उनके पास बन रही हैं और ये किस लेवल की हैं। अच्छा, ये देखिए, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना, क्या कहते हैं, कह रहा था कि हम जो भी बैटरी बनाते हैं तो उसमें जो है क्या कहते हैं उसको एक तो मोबाइल एप्लीकेशन होगा, मैं आपको मोबाइल में भी इसको जो है क्या कहते हैं उसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी इसकी बैटरी की पोजीशन क्या है और सेलों का लेवल क्या है। ये सब चीज़ ज़रा करीब कर लें जी, यहाँ पे देख लें बैटरी 99% हमारी शो हो रही है और ये रिमेन कैपेसिटी भी 99% शो कर रहा है। अच्छा, इधर से हम जो सेल हैं हमारे, ये देख लें 3.44 सारे सेल जो हैं बिल्कुल बराबर एक्यूरेट हैं पड़े, 3.44 बिल्कुल सेलों में फ़र्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारा देख लें जो बैलेंसिंग करंट आ रहा है 000 आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सेल हमारा 100% बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। सही, ठीक हो गया। ये है वो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बैटरी एक दफ़ा लगा लेंगे, ठीक हो गया। इसमें 12 वोल्ट भी आपको मिल जाएगी, 100 एम्पेयर कहें, 200 एम्पेयर कहें, 300 एम्पेयर कहें, 24 वोल्ट में भी 24 वोल्ट में भी मिल जाएगी, 48 वोल्ट में भी मिल जाएगी। सही। अच्छा, ये जो इस वक्त आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये कितनी कैपेसिटी के साथ है? ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर में, 12 वोल्ट 100 एम्पेयर। 100 एम्पेयर बिल्कुल सही। अच्छा, कंपनीज तो बड़ी बड़ी वारंटीज देती हैं कि हमारी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, हमारी 3 साल की वारंटी है, हमारी 5 साल की वारंटी है। आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से क्या कहें? अच्छा, उस वारंटी के हवाले से ना सबसे पहली चीज़ ये है ना, कि कहते हैं उसको, जो हमारा जो दावा है वो क्वालिटी तो नंबर 1 है, जो लोग हमारे पर एतमाद करते हैं ना, ठीक हो गया, तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है अभी कभी भी उनको कोई मसला आया नहीं है। वारंटी के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट है ना, मैं डेली की 10 बैटरियाँ बनाऊँ, मैं सिर्फ एक बैटरी पीछे 5000 रुपये अपना मार्जिन रखता हूँ, जो सीधी बात है, ठीक हो गया। उसमें ये होता है कि बैटरी की वारंटी हम फिर भी एम्पेयर के हिसाब से, मिसाल है कि आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है, उसकी 18 महीने से 2 साल तक हम गारंटी देते हैं। अगर आपकी बैटरी जो है 300 एम्पेयर की है तो उसकी हम 3 साल तक गारंटी दे देते हैं। गारंटी में ये होता है कि कहते हैं उसको कि आपकी बैटरी का जो भी इशू होगा, ठीक हो गया, वो हम रिप्लेस करके देंगे, आपका मसला हल करके देंगे। जो प्रोटेक्शन वारंटी के जो कंपनी के जो तरीकाकार हैं, जो शराइत हैं, वो सब लागू होते हैं उसमें, यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो, वाटर डैमेज ना हो, इस तरह के, यानी कि जो कंपनी का हमारा पाकिस्तान में जो लॉ चल रहा है उस कानून के तहत है, उस तरीकाकार के तहत जो भी वारंटी में मसला आएगा इंशाल्लाह हम उनको क्लेम करके देंगे। और अल्लाह का शुक्र है क्लेम हमारा अभी तक आया नहीं है। वजह क्या है? एक एक सेल को प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। अच्छा, कंपनियों में ये होता है कि उन्होंने ना डेली की 500 बैटरी की 1000 बैटरी बनानी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने वर्कर ने सेल उठाने वाला कोई और है, लगाने वाला और है, फिट करने वाला और है, आगे टेस्ट करने वाला कोई और है, ठीक होगा। वो क्वालिटी के उस म्यार को कभी भी बरकरार नहीं रख सकते। हमारे पास जो लड़का होगा जिसने ये इस बैटरी को उठाया है, 100% उसकी जिम्मेवारी होगी, उसका बाकायदा इस पर कोड लगेगा कि ये बैटरी उस बंदे ने बनाई हुई है, उसकी जिम्मेवारी होगी। इसलिए क्वालिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% इंश्योर होती है, उसमें मसला आपको आ ही नहीं सकता कि एक जिम्मेवार बंदा, टेक्निकल बंदा, जो कि कंपनियों में जो मर्जी हो जाए ना, इतनी बरीकी में कंपनी नहीं जाती, क्योंकि हर काम उन्होंने डिवाइड किया होता है, इस वजह से जो है ना उनमें मसाइल आते हैं। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कंपनी रिप्लेस वारंटी जो है कि देती है, रिप्लेस आज तक कंपनी ने नहीं दिया, ठीक हो गया। रिपेयर वारंटी होती है, रिपेयर में भी वो बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ये सेल नहीं आया, ठीक हो गया, इसमें हमें 2 महीने का टाइम लगेगा, महीने का टाइम लगेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, नहीं तो अगर आप सेल के चार्जेस दे दें, हम रिपेयरिंग के चार्जेस नहीं लेंगे, आपको बैटरी बना के दे देंगे। अच्छा, सबसे आखिर में एक अहम बात, आपसे बहुत से हासिल गुफ्तगू हुई लिथियम बैटरीज के हवाले से, और जितनी भी बातें हमारे जहन में थी वो हमने डिस्कवर करने की कोशिश की।
और बाकी जो अगर कोई सवालात होंगे तो वो कमेंट्स में आएंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ मुशावरत के साथ वो जवाबात भी देंगे। तो सबसे आखिर में आप तक रसाई का ज़रिया क्या है? क्या अगर कोई ऑनलाइन आपसे रब्ता करना चाहे या बिल मुशाफा मुलाकात करना चाहे, इन तमाम के लिए हमारे नाजरीन को रहनुमाई। अच्छा, इसमें जो है कि कहते हैं उसको, हमारे चैनल का नाम है मुल्तानी भी। आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पेज पे चेक करके हमसे रब्ता, उस पर भी नंबर लिखा हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है नंबर भी स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपका, आप ज़ुबानी ठीक हो गया। 0322674853। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान मेरा नाम है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने अलहमदुलिल्लाह इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक हो गया। तो हर चीज़ को इसीलिए मैं गहराई में अलहमदुलिल्लाह खुद ही जाके जो है कि कहते हैं उसको प्रोटेक्शन और म्यार इसीलिए दे रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग की बुनियाद पे मैं बड़े बड़े दावे भी कर रहा हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी भी दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे मेरा को 7-8 साल का एक्सपीरियंस इस लिथियम में रहा है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब, और हमने कोशिश की कि इनके टैलेंट के हवाले से जो भी बातें डिस्कवर हो सकती थी अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। और ये एक हिडन टैलेंट कह लें, किसी हद तक ये सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये बहुत सारे लोगों की निगाहों से ये हो चले। और हमारे सार्फिन, हमारे नाजरीन जैसा कि जानते हैं कि हमारी कोई पेड वीडियोस नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती है कि हक़ाइक़ को जो है वो एज़ इट इज़ आप तक पहुंचाया जाए। तो हमें इनका टैलेंट अच्छा लगा, हमें इनके काम का तरीक़ाकार, इनकी क्वालिफ़िकेशन और इनका जो मटेरियल था, उस हवाले से हमने सोचा कि इनके साथ वीडियो बनाई जाए अपने नाज़रीन के लिए। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी मालूमात आपको दरकार हो, आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। कुछ चीज़ें शायद हम डिस्कस करना अगर भूल चुके हों या हमारे जहन में ना हो, तो आप भी बेहतर अवेयरनेस रखते हैं, आप उस सवालात की शक्ल में हमसे कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की निगहबान।